तो दोस्तों बहुत ही अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गए। शायद हमारी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आएंगी। लोगों को लगता होगा कि बहुत खुश रहती हैं या ऐसा की हैं, भाग करके चली गई हैं, जो भी है, लेकिन किसी के दिल में क्या गुजरता है, क्या बीतता है, ये सब कोई नहीं जानता है दोस्तों। और बहुत ही ज़्यादा परेशान है हमारे जैसे की तबीयत ख़राब है। और आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और हम भी स्वस्थ हैं दोस्तों, जैसे कि हैं। हमारे बाबू की तबीयत नहीं सही है, जैसे कि आप लोग को बता रहे थे दोस्तों, वीडियो में बताएं। आज कल रात का है वीडियो, आज सुबह का है। और दोस्तों किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी दर्द हो सकता है, ये तो आम बात है। लोगों को सबको दर्द हो सकता है, हमको भी, कहीं किसको भी। लेकिन दोस्तों हमने जो दर्द झेले हैं उस दर्द से तो अभी निकल नहीं पाते हैं। बस बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने आप में, बेटे को लेकर के। बट दोस्तों उसको सोचने का ज़्यादा मौका हमें नहीं रहता है। हम बाबू के ही चक्कर में अब खाए हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, यही सब सोच सोच के उसी में लगे रहते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। हाँ, सोचते हैं दोस्तों, और शायद ऊपर वाले हमारे ज़िंदगी में इनको मिला करके ही गलती कर दी है। ना ही मिलाए होते दोस्तों तो भी अच्छा था, क्योंकि मिला भी दिए और बहुत ज़िद्दी भी हैं। और इन्हें देखते हैं तो बेटे का दर्द थोड़ा सा कम होता है। और यही सब बातें हैं दोस्तों। ना मिलाए होते तो आज हम वीडियो ना बनाते होते तो हमको मिलते नहीं, क्योंकि झारखंड बिहार कहाँ है, यूपी से सब लोगों को जैसा कि पता ही है, बहुत दूरी है दोस्तों। और कैसे मिलते, नहीं मिलते दोस्तों। ना ही बनाए होते तो वही सही था। और दोस्तों बेटे का तो गम गया नहीं था, 2 साल पूरा नहीं हुआ था दोस्तों, यहाँ आने के बाद ही 2 साल पूरा हुआ। और हम ऐसे इंसान हैं कि बात बोलने पर हमारी आंखों से आंसू आ जाता है। ऊपर वाले पता नहीं कहें हमको ऐसे बनाए हैं कि हम अपना तो दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं, बट किसी और का दर्द हमें नहीं बर्दाश्त होता है। और अब की हमारी ऐसे हालातें हो गई हैं, हाँ बर्दाश्त करते हैं अपना दर्द, लेकिन पहले जैसे नहीं कर पाते। हमको दर्द होने लगता है, अपना भी दर्द। और दोस्तों तबीयत 2-3 दिन पहले से भी ख़राब थी, तो जो बताते हैं आप लोग को कमर में चोट लगी है। बचपन में कब गिरे थे हमको ये बात का ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन चोट तभी की लगी हुई है। तो जितना भी हो सका माँ जी दवा ववा करवाई हैं, पर जो पीछे की हड्डी होती है मोटी वाली उसमें लगी है, तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। बस ऐसे दवा वो होता है, तो दब गई है वो, तो दर्द होने लगता है कभी कभी। तो एक दिन ठीक ठाक थे, रात को हम बोल रहे थे रात से दर्द हो रहा है, तो रात से दर्द हुआ, पूरा दिन भी दर्द में थे। फिर रात को हमको जाके पता चला। और दोस्तों उनका दर्द हमें एहसास भी होता है। तो परसों आए भी थे हमारे पास, तो ठीक थे नहीं थे अब हम नहीं जानते। ऊपर से किसी को देखने में हमको क्या पता चलेगा, हमारे सामने तो हंस कर बोल देते हैं। तो हम तो यही सोचे ठीक होंगे। उसके बाद घर भी गए तो ठीक ही थे, सुई लगता है, सुइया शाम सुबह लगता है, तो सोचे ठीक थे होंगे। और परसों आए थे शाम को 7:30 बजे गए, 4 बजे आए होंगे। और दोस्तों घर जाने के बाद रात को हमसे बात भी की है, मतलब अच्छे से की है। हमको लगा भी ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, सोचते हैं अगर सो रहे हैं तो सो ही जाएँ तो ही ठीक है। और दोस्तों कल दिन में नहीं फ़ोन करते हैं, एहसास हो रहा था, लेटे थे। दादी बोल भी रही थी कि मुस्कान काहे लेटी हो, उठो बैठो, नहीं बैठ रहे थे। फिर दादी बोली जाओ नहा लो,
फिर गए नहाए भाए दोस्तों, जो भी बनाए थे। दोपहर में थोड़ा बहुत खाए भी दोस्तों, और शाम को भी भिंडी की रोटी सब्जी बनाए थे। लेकिन दोस्तों जैसे ऐसे लगता है ना मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाए, ऐसे हमारे अंदर की एनर्जी ख़त्म हो जाती है। और हम कल बहुत देर तक बैठे थे, 10 साढ़े 10 बजे थे, ऐसे ही बैठे ही थे। मतलब हमको अजीब अजीब सा लग रहा था, बस जैसे लगता है कुछ हमारे साथ हुआ है। फ़ोन भी 2 बार लगाए थे, नहीं उठाए। और रात को फिर बातें भी किए तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे उस तरीके से, कभी उनसे बातें नहीं करते हैं। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कुछ सोच समझ कर जो भी था चले आए थे। अब हमारी ज़िंदगी में क्या होगा हम नहीं जानते हैं, बस ऊपर वाले के भरोसे हैं। बाकी तो सब बदुआएं देते होंगे। अब मेरी माँ भी कभी नहीं सोचती होगी कहाँ जहाँ गई है, वो लोग भी कभी ऐसा नहीं बोलते होंगे जहाँ गई है अच्छे से रखें। वही हमारी ज़िंदगी, अगर उनको कुछ हो जाएगा दोस्तों हम जी नहीं पाए। बेटे के जाने के बाद दोस्तों लेटे रहते थे, ना आपको ज़्यादा किसी से बोलना अच्छा लगता था, बस चुपचाप लेटे रहते। दोस्तों मानते हैं हम किसी तरह अपनी ज़िंदगी तो गुजार ही नहीं लेंगे। लोग हमको क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या कहेंगे, हम दूसरे यहाँ आएंगे, उनकी वजह से हमें कोई कुछ नहीं कहता है। कभी भी कोई कुछ नहीं कहता, किसी की हिम्मत भी नहीं है कि हमको कोई कुछ बोले, ऐसे कुछ भी नहीं है। सिर्फ सब लोग जानते भी हैं कि दूसरी बीवी है, यहाँ सब जानते हैं दूसरी बीवी है, लाया है अपना रखा है। दादा दादी भी देखते हैं कि दोस्तों खिलाते हैं सब चीज़, राशन वगैरह सब देते हैं, तो दादा दादी भी मानते हैं, उन लोग भी उनको कुछ नहीं बोलते हैं, या बाबू को भी नहीं बोलते, जानते भी हैं वो लोग भी घर में नहीं बताए हैं, बाद में ले जाएंगे, ऐसा है घर में। तो दोस्तों हम अभी किसी के सामने फ़ोन भी नहीं कर सकते, करते भी नहीं हैं। बहुत ज़्यादा यादें आती हैं तो करते हैं, अगर उनको समय है तो उठा देते हैं, नहीं तो नहीं उठा पाते हैं। यही सब बातें हैं। तो दोस्तों किसी के पीछे इतना ज़्यादा हाथ धो के नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। हमारे पीछे हमको पता है, हमने जितना भी हो सका वहाँ भी सिलाई करते थे, पैसा लेते थे, सही कपड़े का लेते थे, ब्लाउज सिलते थे तो लेते थे दोस्तों। और फटा पुराना जो भी जो बोलता था सबका बना देते थे, मतलब कभी घमंड नहीं था। हाँ दोस्तों थोड़ी देर के लिए अगर हमको कोई कुछ बोलता था हम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, उसका जवाब देते थे, लेकिन फिर हमारे पास मुड़ के आता था ना, हम सोचते थे अपने घर आया हुआ मेहमान होता है, चाहे हमारे गांव का है तो क्या हुआ, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। अगर कोई हमसे मिल रहा है तो समझ लो बड़ी भाग्य से मिल रहा है। पर दोस्तों हमारे लिए सब बददुआएं करते होंगे। हमारी ज़िंदगी कैसी थी हम जानते हैं, कैसे हम आए हैं यहाँ भी, कैसे रह रहे हैं, बस उनके खुशी के लिए रह रहे हैं दोस्तों। वो हमको नहीं जाने देते, कहीं नहीं जाने देते। अगर हम ज़बरदस्ती भी जाएंगे ना, उनकी अभी तो ऐसी ज़िंदगी है और भी ख़राब हो जाएगी, इसलिए हम ये सब नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे लिए बददुआएं ना किया करो, क्योंकि दोस्तों जानते हैं हम लोगों को, जब वहाँ रह के दोस्तों 1 मिनट में लोग पलटी मार लेते थे और बोलते थे। चलो फिर भी यही उम्मीद करते हैं, हाँ ज़िंदगी में संघर्ष तो होगा, लेकिन और मजबूत बनेंगे। जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक जितना संघर्ष करो उतना मजबूत बनते हैं, जितना ठोकरें लगती है उतना वो बनते हैं। यहाँ पे भी बाबू हमको किसी औरतों से नहीं बोलने देते हैं, जैसे सास ननद है रोकती हैं, ऐसे वो भी बोलते हैं किसी से क्या बोलने का मतलब है, अपना आओ अपना जाओ। तो दोस्तों बहुत सारी बातें सोचकर हम भी सोचते हैं किसी से यारी दोस्ती करने का क्या काम है। अगर कोई बोला तो एक शब्द में बता देते हैं, सब लोग जानते भी हैं नीचे रहती हैं, उनका घर कहाँ है कैसी हैं, तो एक शब्द में बताते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो बस यही कहेंगे और आप लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं, अब हमको मत गाली दिया करो, मत बददुआएं किया करो, उनको अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो दोस्तों।